बाद में बच्ची पर इंसानियत सोच तशद्दुद करने वाली खातून को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया सोमिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना हुमक में तशद्दुद का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में हब्स बेजा में रखने और तशद्दुद की दफात शामिल। FIR के मुताबिक तशद्दुद से बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूट गईं। खातून ने बच्ची को डंडों, सूटों और चमचों से तशद्दुद का निशाना बनाया। सिविल जज की अहलिया 6 माह तक मुलाजमा रिजवाना पर दिल दहला देने वाला तशद्दुद करती रही। मार मार कर चेहरा भी जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में भी काम करवाती। दर्द की वजह से बच्ची से काम ना होता तो उसे मजीद मारती। सर भी फाड़ दिया। जज आसिम हफीज ने बच्ची पर तशद्दुद के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। दावा किया बच्ची ने मिट्टी खाई जिससे उसकी स्किन खराब हुई। बच्ची काम नहीं करती थी इसलिए उसके घर छोड़ आए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल के किरदार मुआशरे के नासूर हैं। स्कैंडल के खिलाफ सोमोटो एक्शन लेने और जुडिशल कमीशन के कयाम के लिए दरखास्त दायर। जुडिशल इंक्वायरी के जरिए मुल्जिमान को बेनकाब करके सख्त तरीन सजा की इस्तदा। जुडिशल इंक्वायरी और में तालीमी इदारों और तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए सिफारिशात मुरतब की जाएँ। तालिबात की नाजेबा तस्वीर से मुतालिक मामले की बाज़गश्त कल सेनेट की कायमा कमेटी में भी गूंजी थी। शाखाना केस में चेयरमैन PTI की 3 अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। चेयरमैन PTI ने जिरह के दौरान दस्तावेजात तलबी की इस्तदा मुस्तरद होने और इलेक्शन कमीशन के गवाह के दस्तखतों का मामला चैलेंज किया तो शाखाना फौजदारी केस सुनने वाले जज पर भी एतराज़ उठा दिया। दौरान समाअत चेयरमैन PTI वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए वकील ख्वाजा हारिस से कहा, गुड टू सी यू। दलाइल में ख्वाजा हारिस ने कहा, हमारा एतराज़ थाना तोशाखाना पर प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड मंगवाएं। हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना प्रोसीडिंग्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई के दौरान तोशाखाना की तफसीलात तलब की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि होना तो ये चाहिए कि जो भी एतराज़ात हों उस पर फैसला हो। चीफ जस्टिस ने जज पर एतराज़ की समाअत के दौरान मुकालमा किया, मैंने फेसबुक पोस्ट से मुतालिक नहीं देखा, वो ठीक हैं या गलत हैं, दोनों सूरतों में अपने असरात हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है बदकिस्मती है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चेयरमैन PTI तलबी पर इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। केस में अदम पैरवी पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। आज हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद पुलिस हुकाम की सरजनिश। मेंबर इकरामुल्लाह ने कहा कि चेयरमैन PTI के वारंट वकील को क्यों दिए, चेयरमैन PTI के अलावा किसी और को वारंट क्यों दिए। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मुआफ़ी मांग दी। मेंबर निसार दुर्रानी ने कहा कि तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा कराएं फिर देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी का केस अलग कर दिया। इलेक्शन कमीशन में असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। साइफर मामले पर FIA नोटिस के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल के बाद केस काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज किया। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, साइफर केस में FIA का कॉल अप नोटिस चेयरमैन PTI को भेज दिया गया है। FIA को काबीना के मामलात में मदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। कौन होगा आइंदा आम इंतखाबात में निगरान, ताहाल हतमी फैसला न कर पाए इत्तेहादी हुक्मरान। नून लीगी हलकों से साखदार के नाम की बाज़गश्त क्या हुई, इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला ने भी एकतरफा फैसलों से खबरदार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को कॉल मिला दी। आज वजीर आजम के दौरा डेरा इस्माइल खान पर भी मामले पर सलाह मशवरे होंगे। बढ़ते तनाव पर ख्वाजा आसिफ को वजाहत देना पड़ गई। बोले, इसाक डार को निगरान वजीर आजम का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। कानून भी इजाज़त नहीं देता कि पार्टी से वाबस्ता शख्स न्यूट्रल ओहदे पर फाइज हो। अहम इत्तेहादी जमात MKM ने भी मामले पर मुशावरती कमेटी बना दी।
हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने की हिकमत अमली तय कर ली। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को फंड्स मरहलावार जारी करने का फैसला। पहली सहमाही में तमाम फंड्स जारी करने की तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। गुज़िश्ता माली साल के 10 अरब दोबारा फराहम करने की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 42 अरब 42 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन फंड्स के लिए वज़ारत खजाना से रुजू करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का वक्त तब्दील कर दिया। मुश्तरका इजलास अब आज शाम 5 बजे की बजाय 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर ने वक्त में तब्दीली ज्वाइंट सेटिंग रूल्स 1973 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए की। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास के वक्त में तब्दीली का सर्कुलर जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक राब्ता। पाक अमरीका ताल्लुकात में तामीरी शराकतदारी कायम रखने के अज़्म का इयादा कर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मईशत और अफ़गान उमूर पर तबादला ख्याल किया। रूस यूक्रेन जंग के असास समेत दीगर मामलात पर भी बात की गई। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन का कहना था पाकिस्तानी अवाम दहशत गर्दी से शदीद मुतासिर हुए, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में एंटोनी ब्लिंकन ने गुफ्तगू को मुस्बत करार दिया। कहा अमरीका पाकिस्तान से मुस्बत जमहूरी और तामीरी ताल्लुकात की हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार का जायज़ा लिया। अमन सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए तामीरी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की करने से नहीं रोक सकती। फौज अवाम से है और अवाम फौज से। फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार ने कहा कि पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब आकर रहेगा। ऐसे जदीद फार्म्स बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फ़ायदा होगा। मुल्क में बारिशों का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। कसूर, उकाड़ा और साहिवाल में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। उकाड़ा में कमरे की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। शिकारपुर में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बहनें जाँ बहक हो गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, बदीन, ठट्टा, सक्खर और मीरपुर खास में भी बादल बरस सकते हैं। कराची में रात गए सावन खुलकर बरसा। शहर पानी पानी हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। खुले गटर शहरियों की जानों के लिए संगीन खतरा बन गए। बल्दिया टाउन में भी सड़क पर 2-2 फीट पानी जमा। बच्चा गड्ढे में डूबकर जाँ बहक। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली भी बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने की पेशगोई की। कल से बारिश का कोई इम्कान नहीं। हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के दीगर अजला में भी बारिश। जल थल एक, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए कराची जिला बस्ती का दौरा। शादमान नाले और यूपी नाले का भी जायजा लिया। मानसून की तूफानी बरसात, भारतीय आबी जारियत से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कराची से कश्मीर तक तगड़ी बारिशों ने दरियाओं को फुल कर दिया। चिनाब जेहलम में सतह आब में इजाफे से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। जलालपुर भट्टिया में हैट कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद और इखराज में इजाफा होने लगा। दरियाए रावी, सिंध, सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। भारत से आने वाले रोही नाले में तुग़यानी से कई दीवारें गिर गईं। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बहावल नगर और ढोला के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान को सिंध पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह ताहाल बंद। 3 दिन से शाहराह बंद होने से ड्राइवर और मुसाफिरों की हालत गैर होने लगी। टाइगर्स बदस्तूर शाहीनों के शिकंजे में। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान बरतरी बढ़ाने में मसरूफ। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग, बाबर आजम भी उम्दा फॉर्म में। मैच बारिश से मुतासिर। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। पहली इनिंग्स में श्रीलंका सिर्फ 166 रन पर ढेर। अबरार अहमद ने 4 विकेटें अपने नाम की।
ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम के 3 अरकान वतन वापस पहुंच गए। तीनों खिलाड़ी गैर मुल्की परवाज से लाहौर पहुंचे। खिलाड़ियों में तैयब ताहिर, कासिम अकरम और इमाद भट्ट शामिल हैं। तीनों खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। भारत और वेस्टइंडीज का मैच ड्रॉ हो जाने के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। गॉल टेस्ट की फातेह पाकिस्तानी टीम की कामयाबी का तनासुब 100% होने की वजह से ग्रीन कैप्स ने दीगर टीम्स पर बरतरी हासिल की। 66.67 की औसत की हामिल भारतीय टीम की दूसरी पोजीशन है। अंपायर के फैसले पर नाराजी, भारतीय कप्तान पर 75% मैच फीस का जुर्माना कर दिया गया। बांग्लादेश से सीरीज के तीसरे वनडे में कामयाबी से महरूमी पर भारतीय कप्तान ने नाकिस अंपायरिंग पर गुस्से का इजहार किया था। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती, इराकी सिफारत खाने के सामने इस्लामोफोबिया के शिकार इंतहा पसंदों की घिनौनी हरकत। शिद्दत पसंदों ने इराक का परचम नजर आतिश किया। वाक़े के फौरन बाद इराकी वजारत खारजा ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि नाम नहाद आज़ादी इजहार और मुजाहिरे के हुकूक पर जल्द अज जल्द नजरसानी की जाए। इसराइल ने नाबलस में ऑपरेशन का बहाना तराश लिया। रोया में बस पर फायरिंग का इल्ज़ाम फ़लस्तीनियों पर लगा दिया। इसराइली हुक्काम के मुताबिक बस पर 8 गोलियां लगीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े को जवाज़ बनाकर इसराइली फोर्सेज ने नाबलस में पकड़ धकड़ का नया सिलसिला शुरू कर दिया। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक फायरिंग के शवाहिद नहीं मिले। इसराइली हुक्काम से तफसीलात भी फराहम नहीं की हैं। साइंस के ऊपर तो मेरा शुरू से ध्यान था। जब बचपन में था तब भी मैंने बहुत से ज़्यादा चीज़ें बनाई थी, लेकिन कोई तवज्जो नहीं थी। ज़्यादा ना मेहनत इन्होंने की थी कि मतलब हमने ज़्यादा इतनी नहीं की थी। हम तो गर्ल्स थे तो हमें अगर शौक वगैरह लग जाता तो अच्छा, सारी डिवाइस इन पे टेस्ट हुई हैं? जी हाँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। इन्होंने ही भाग दौड़ की है इधर उधर, मतलब सारी चीज़ें रेडी इन्होंने की है। मतलब कराची के बासलाहियत और ज़हीन तलबा का बड़ा कारनामा, एंटी स्लैब ग्लासेस बना डाले। बच्चों की सलाहियतों से मुतासिर होकर अमरीकी इदारे नासा ने उन्हें अपनी खलाई मिशन का दौरा कराया। ये तलबा बने दुनिया बोल है में मेहमान, साइंसदान बनकर मुल्क का नाम रोशन करने के। फैसलाबाद में 2 ट्रांसपोर्टर्स ग्रुपों में झगड़ा। जड़ावाला में GTS चौक मैदान जंग में तब्दील हो गया। दोनों ग्रुपों में डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, फायरिंग भी की गई। लड़ाई के दौरान 4 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अदाकार एहसन खान ने नन्हे बीमार मद्दा की ख्वाहिश पूरी कर दी। अस्पताल पहुंचकर अयादत की, हाथ से बिस्कुट खिलाया। अदाकार के इस इकदाम को सोशल मीडिया सार्फिन ने खूब सराहा। ड्रामे मेरे पास तुम हो की 4 साल बाद भी मकबूलियत कम ना हुई। खलीलुर रहमान कमर का तहरीर करदा ब्लॉकबस्टर ड्रामा अब भारतीय चैनल पर नशर किया जाएगा। बारबी ने तहलका मचा दिया। साल 2023 के सबसे बड़े ओपनिंग बिजनेस का रिकॉर्ड कायम कर दिया। बारबी की मासूम और रंगीन दुनिया ने शायकीन को अपने सहर में जकड़ लिया। फिल्म ने अब तक $23 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। ओपनहाइमर भी शायकीन की भरपूर दिलचस्पी का मरकज बन गई। सिनेमा घरों में शायकीन की कतारें लग गईं। मूवी अब तक $8 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार।
गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।